आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर, अर्थात समोच्च रेखाओं के अभिलक्षण या उसके गुण क्या क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को कहीं कहीं स्पेसिफिकेशन भी लिखता है, अर्थात इसका स्पेसिफिकेशन का जो हिंदी हो गया वो विशिष्टियाँ हो गया। तो हम इसको नोट डाउन करेंगे कि जो समोच्च रेखाएं हैं रेखाओं के अभिलक्षण या विशिष्टियाँ क्या क्या हैं वो उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है, आखिर इसका यूज क्या है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर है, इसका जो उपयोग है वो कंटूर का जो प्लान होता है उसको हमको जब पढ़ना होता है, कंटूर की जब प्लॉटिंग करनी होती है, वहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज हमको करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यूजेज इसका क्या है। समोच्च रेखाओं के नक्शे को पढ़ने तथा उसका अंकन करने के लिए अंकन का जो मतलब हो गया वो प्लॉटिंग हो गया, मतलब उसको दर्शाएंगे कैसे, और नक्शे को पढ़ने के लिए अर्थात रीडिंग करना है हमको, कैसे पढ़ेंगे हम, उसके लिए हमको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर का यूज पड़ता है। सबसे जो फर्स्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे वो है ढालू भूमि का। ढालू भूमि, तो ढालू भूमि इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो दो क्रमागत समोच्च रेखाएं अगर पास पास होंगी समोच्च रेखाएं पास पास जब होगी तो जो भूमि होगी वो कैसी होगी, ढालू होगी। तो इसका उदाहरण जो है, उदाहरण के रूप में जब हम देखेंगे तो जैसे पहाड़ी हो गया या घाटी, पहाड़ी या घाटी का जो कंटूर होगा उसके केस में हम देखेंगे ढालू भूमि का कैसे, तो कैसे हो रहा है ये। यहाँ पे मान लीजिए अगर हमारे पास एक कंटूर है, पहाड़ी के केस में, और अगर यहाँ पे घाटी है तो उसके केस में, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चपटी भूमि है। अगर दो समोच्च रेखाएं हैं दो समोच्च रेखाओं के बीच क्षैतिज दूरी जो होगी अगर अधिक है तो जो भूमि होगी हमारी
वो चपटी भूमि होगी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा हमारा वो होगा समान उच्चता। समान उच्चता अर्थात जो कंटूर लाइन है, उस कंटूर लाइन पे स्थित जो बिंदु होंगे उनकी ऊंचाई या गहराई किसी निर्देशित तल से वो समान होगी। तो इसको लिखेंगे समोच्च रेखाओं पर स्थित बिंदुओं की ऊंचाई व गहराई किसी निर्देशित तल से समान होती है। चौथा पॉइंट जो हो गया वो होगा समान या असमान ढाल। तो इसको समान और असमान ढाल का मतलब है कि अगर जब दो कंटूर लाइन है या कंटूर लाइनों का समूह है, उनके बीच की जो दूरी है वो एक समान है। मतलब जैसे मान लीजिए कि उनका जो अंतर है 2 2 2 2 करके है और वो एक फिक्स क्रम में है, कुछ मतलब समान दूरी तक है, तो वहाँ पे हमको जो ढाल मिलेगी वो समान ढाल मिलेगी। और जहाँ पे उनके बीच का दो क्रमागत कंटूर रेखाओं के बीच का जो अंतर है, अगर वो समान नहीं है तो वहाँ पे हमको असमान ढाल मिलेगी। तो दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी समान हो तो दो समोच्च रेखाओं के बीच दूरी अगर समान है तो हमको मिलेगा यूनिफॉर्म स्लोप अर्थात समान ढाल। अगर दूरी अगर दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच दूरी अगर असमान है तो जो हमको ढाल मिलेगा वो नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा, अर्थात असमान ढाल मिलेगा। इसको हम फिगर की सहायता से देखेंगे। अगर ये समोच्च रेखाएं हैं, अगर मान लीजिए ये 100.00, 99.00, 98.00, 97.00, 96.00, इनके बीच की जो दूरी है ये समान है। तो ये हमको देगा यूनिफॉर्म स्लोप देगा हमको। अगर यही दूरी कुछ इस तरीके से हो, अगर ये दूरी
वही मान लेते हैं 100 RL जो है 100, 99, 98, 97, 96, 95। यहाँ पे दूरी इतना है, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, फिर कम हो गया, फिर ज़्यादा हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये हमको जो देगा वो नॉन यूनिफॉर्म स्लोप देगा, अर्थात असमान ढाल देगा हमको ये। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स है सिराहीन रेखा। सिराहीन रेखा का मतलब है कि कंटूर लाइन जहाँ से शुरू होती है वहीं ख़त्म होती है, उसका कोई एक फिक्स सिरा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स था वो था सिराहीन रेखा, अर्थात कंटूर रेखा जहाँ से शुरू होती है वहीं ख़त्म होती है, इसका कोई एक फिक्स सिरा नहीं होता। मतलब जैसे ये कंटूर हो गया तो ये जहाँ से शुरू होगा वहीं से ख़त्म होगा। 100.00, 99.00, 98.00। छठवां पॉइंट जो है हमारा वो है तीखे मोड़। तीखे मोड़ समोच्च रेखाएं अचानक से तीखे मोड़ नहीं लेती। सातवां कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पहाड़ी है। पहाड़ी अर्थात जब दो क्रमागत समुच्च रेखाएं खाओं के मान अंदर की ओर बढ़ रहे हों तो वह पहाड़ी दर्शाता है। इसका जो हम फिगर देखेंगे, एक जैसे मान लीजिए ये हो गया फिगर, तो इसका जो कंटूर बनेगा ये हमारा 100 हो गया, 99 हो गया, 98 हो गया। ये इसका प्लान है, ये हमारा पहाड़ी क्षेत्र दर्शाता है। आठवां कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है घाटी या झील भी कह सकते हैं इसको। तो इसका जो डिफिनीशन होगा कि दो क्रमागत समुच्च रेखाओं का मान जब अंदर की ओर घट रहा हो तो वह घाटी या झील को दर्शाता है। इसका जो फिगर देखेंगे हम, कुछ इस तरीके से हो गया। सेम वही फिगर बनेगा कंटूर में, बस इसका जो वैल्यू है वो वहाँ 100 था, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 97, 98, 99। नौवां कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये है कि समोच्च रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे का
एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो 9वां कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखेंगे, दो समोच्च रेखाएं एक दूसरे के मार्ग को कभी काटती नहीं है। बस ये जो है ओवर हैंगिंग हिल और तथा गुफा, दो केस में ये कंडीशन जो है वहाँ पे थोड़ा सा एक अपवाद के रूप में हम इसको ले लेते हैं। ओवर हैंगिंग हिल अर्थात जैसे कुछ इस प्रकार का जो इस प्रकार का अगर कोई फिगर है, चट्टान है, ओवर मतलब ज़्यादा, हैंगिंग माने लटकना, अर्थात कोई ऐसी पहाड़ी है जो ज़्यादा लटकी हुई है, कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा और इसको मान लीजिए आप लटका दें, ये भाग जो है वो कुछ इस तरीके से है। अगर कुछ इस तरीके से लटका हुआ है तो जो इसका कंटूर मैप बनाएंगे हम तो आगे जाके कट करेगा एक दूसरे को। और अगर वो गुफा है तो गुफा के केस में भी जो कंटूर मैप है वो एक दूसरे को काट देगा। तो ये अपवाद है, एक तरीके से इसको लिख सकते हैं अपवाद के रूप में। हमारा जो 10वां कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सैडल अर्थात काठी। क्या होता है सैडल? तो जो सैडल होता है वो जब दो टीला अर्थात ये पहाड़ी से छोटा होता है, जब दो टीले आपस में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उन दो टीलों के बीच जो स्थान बनेगा उसको सैडल अर्थात काठी कहते हैं। तो इसको देखेंगे हम। काठी अर्थात सैडल, जब दो टीले एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनके बीच बना स्थान सैडल अर्थात काठी कहलाता है। अब ये जो सैडल है इसको हम प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो सैडल को प्रदर्शित 4 समोच्च रेखाओं के सेट द्वारा किया जाता है। यहाँ पे 4 समोच्च रेखाओं का सेट होगा। तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो यहाँ पे देखिए क्या, जब दो टीले थे तो टीला बनाएंगे, टीले का कंटूर मैप जो होगा, अगर यहाँ पे लेते हैं 120, 110, 100 और फिर कुछ इसी तरीके से 120, 110, 100। तो ये दो हो गए, ये हमारा हो गया टीला और ये भी हो गया टीला। अब यहाँ पे हम जो बनाएंगे वो घाटी बनाएंगे। 1, 2, 3, 120। तो यहाँ पे ले लेते हैं
100, 110, 120, ठीक इसी तरीके से 100, 110, 120। अब इसके बीच का जो ये जगह होगा ये होगा सैडल अर्थात काठी। अब एक चीज़ यहाँ पे और देखेंगे, ये तो हो गया हमारा काठी। अब जो एक सिमिलर इसी पैटर्न पे एक और चीज़ होता है उसको बोलते हैं हम दर्रा। काफ़ी सुनने में आया होगा कि आखिर दर्रा होता क्या है। दर्रा जो होता है वो सेम यही कंडीशन होगा। यहाँ पे टीला था, ये हमारी घाटी हो गई। अगर टीला के स्थान पर हम पहाड़ी को रख देते हैं, सेम ऐसा ही होगा, लेकिन टीला के स्थान पर पहाड़ी लेंगे तो वो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा दर्रा। अगर यहाँ पे पहाड़ी ले लेते हैं तो यही जो सेम फिगर है यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दर्रा हो जाएगा। तो इसका भी एक छोटा सा हम बना ही लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये हो गया 120, 110, 100, 120, 110, 100, ये हो गया हमारा 120, 110, 100, 120, 110, 100। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहाड़ी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहाड़ी। तो ये जो हो गया दर्रा हो गया। इसका जो इंग्लिश होता है वो पास होता है। तो अगर पहाड़ी है, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है समझना कि यहाँ पे जो होगा वो पहाड़ी होगा और यहाँ पे जो होगा वो टीला होगा। टीला और पहाड़ी में बेसिक अंतर यह है कि पहाड़ी जो होता है वो टीला से थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। तो ये हो गया हमारा काठी और दर्रा के बीच में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो इसको बीच में थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं।